हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। आपको यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान देंगे कि आपको 28 और 29 कुछ सिमिलर नजर नहीं आ रहा, बस थोड़ा बहुत ही फर्क है। जो फर्क है वो हम आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे नोटिस करो, जो 28 का लो बन रहा है, यानी कि जहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने, सेम उसी जोन में, यानी कि 29 को आज को भी उसी जोन में क्या लिया गया है, सपोर्ट लिया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नोटिस करने वाली बात एक और है। जब आप देखेंगे 28 को हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी, वो इसी जोन में आपको देखने को मिली थी। आज आप देखेंगे 29 को, आज भी आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है और इसी जोन में मिली है। तीसरी जो नोटिस करने वाली बात यह है कि 28 को मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी थी और फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम देके मार्केट ने इस गैप को फिल किया था और हमें हमारा एक पैटर्न बनाया था। आज के दिन भी आप देखेंगे 29 को भी मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी और एक पॉजिटिव मोमेंटम देके इस गैप को फिल किया और हमारा एक पैटर्न भी बनाया और उसका ब्रेकडाउन भी दे दिया। हमें फिर से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दी। अब कैसे दी, किस तरीके से दी, वो मैं आपको आगे वीडियो में सारी जगह समझाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कल को मिलने वाली अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट करके मुझे बता दिया करो कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, कितना मजा आ रहा है आपको। इवन मार्केट को समझने में काफी मजा आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम एक चौथी चीज और डिस्कस करते हैं। ये तो बात कर रहे थे हम सपोर्ट की, अब रेजिस्टेंस भी देख लो। 28 को रेजिस्टेंस जिस जोन में हमें देखने को मिला है, उसी जोन में 29 का भी रेजिस्टेंस देखने को मिला है। अब जो ये वाली रेंज थी और ये वाली रेंज थी, मैंने डिस्कस की है, ये दोनों एक ही रेंज है और मार्केट फॉलो अप कर रहा है जो पीछे मार्केट ने रेंज दिखाई। और वे कौन सी रेंज थी, पहले उन पे नजर डालते हैं, तभी आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। आप यहाँ पे देखो, 13, 14, 15, 16। हालांकि 16 को मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दे दिया था, लेकिन रेंज वही है। अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस वहीं पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी देखो, आपको रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इसी जोन में आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि इस दिन पे नजर मत डालो, इस दिन भी आपको यहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। फिलहाल मैं आपको इन दोनों दिन का समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको और भी रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सपोर्ट भी दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर सपोर्ट की बात करें तो 13 का सपोर्ट देखो, 14 का सपोर्ट आप देख सकते हो, 15 का आप सपोर्ट देख सकते हो, 16 में भी सपोर्ट दिखाया, फिर इसका ब्रेकडाउन दे दिया। अब यहाँ पे देखो 28 का सपोर्ट, 29 का सपोर्ट, यानी कि मार्केट ने उसी रेंज को फॉलो किया जो लगातार मार्केट ने यहाँ 3 to 4 डेज तक फॉलो किया था। तो अभी तक 2 दिन तक मार्केट इसे ही फॉलो कर रहा है। अब यहां से हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि मार्केट जब भी इस रेजिस्टेंस जोन में गया था, मार्केट ने गिरावट दिखाई और फिर यहीं पे सपोर्ट लिया। मार्केट उससे पहले इस रेजिस्टेंस जोन में गया था, फिर गिरावट दिखाई, यहीं पे सपोर्ट लिया। आज फिर मार्केट इसी जोन में गया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर यहां से गिरावट दिखा दी। तो क्या अगला सपोर्ट यही होने वाला है 15,700? ये एक क्वेश्चन उठता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी उठता है, 13 को भी मार्केट इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह गया था, गिरावट दिखाई थी, यहीं पे सपोर्ट लिया था। 14 को देखो, मार्केट इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह किया था, गिरावट दिखाई थी, इसी जोन में सपोर्ट लिया था। 15 को देखो, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया था। 16 को देखो, मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह किया था और यहीं से गिरावट दिखाई थी। यानी कि हम यहां से ये समझ रहे हैं कि जब जब मार्केट इस जोन में जा रहा है, हालांकि 27 को भी गया था, लेकिन मार्केट ने साइडवेज मोमेंटम दे दिया और लास्ट टाइम में मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी दे दिया था। अगले दिन हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। तो यानी कि ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि 15,900 वाला जो ये जोन है। अगर हम मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम चाहते हैं तो हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है कि मार्केट 15,900 का ब्रेकआउट दे दे, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए। उस कंडीशन में 16,000 हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो अभी हमें क्या समझ के चलना है कि जब जब मार्केट 15,900 के नजदीक जाएगा या इस वाले जोन में मार्केट एंटर होगा, जो हमने जोन मार्क कर रखा है, हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे।
ऐसी उम्मीद नहीं करेंगे कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ज्यादातर केसेस में देखो, मैंने आपके सामने इतने एग्जांपल दिखा दिए, मार्केट इस लेवल से बार बार गिर रहा है, तो इसलिए बेहतर क्या है, अपना प्रॉफिट बुक करो। अब कुछ लोग कहेंगे सर अगर ब्रेकआउट दे दिया तो, देखो अगर ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट भी मार्केट एक तो आपको धोखा देने के लिए देगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो ये लेवल है, मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, आपको लगेगा ब्रेकआउट मिल गया, आपने नई एंट्री बना ली या अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखा, और मार्केट ने अचानक से ऐसे क्लोजिंग दे दी और गिरना शुरू हो गया। तो इतने उसमें ज्यादातर लोग फंस गए, लेकिन इसने क्या एक्ट किया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अगर ब्रेकआउट दिया, प्रॉपर क्लोज होने दो कैंडल को और प्राइस सस्टेन होने दो, तभी आप समझ सकते हैं दोबारा एंट्री लेने के लिए आप दोबारा एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि इसी एग्जांपल को आप 27 को देखो, 27 को हुआ क्या, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट जरूर दिया, लेकिन एक साइडवेज मोमेंटम बना के रखा, यानी कि प्राइस सस्टेन होने नहीं दिया ऊपर, और खासकर वॉल्यूम नहीं बढ़ने दिया। तो आपको वॉल्यूम पे भी नजर रखनी है, मैंने आपको ये कई बार समझाया हुआ है। अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, बायर्स चाहेंगे कि मार्केट इससे ऊपर चला जाए, सेलर्स चाहेंगे कि इससे नीचे आ जाए, और वो वहीं पे साइडवेज हो जाएगा। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखाए हैं, और ये वाला एग्जाम्पल आप 27 को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये लेवल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था। कितना इंपॉर्टेंट है आप बार बार देख रहे हैं, मार्केट यहां से गिरावट दिखा रहा है। अब नीचे वाले लेवल की बात करते हैं, जो ये है 15,700। मार्केट बार बार इस पे सपोर्ट ले रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे। इवन 13 को भी आपको यहीं पे सपोर्ट देखने को मिला था, 14 को देखा सपोर्ट देखने को मिला, 15 को देखो सपोर्ट देखने को मिला, 16 को देखो मार्केट ने सपोर्ट दिया, भले ही ब्रेकडाउन दे दिया। 21 को देखो मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, 24 को देखो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें पता है सभी को कि अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन होता है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, ब्रेकआउट होता है वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, फिर ब्रेकडाउन होगा फिर वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, इस तरह की सिचुएशन। तो ये पहले सपोर्ट बना हुआ था, ब्रेकडाउन हुआ, इसने क्या एक्ट किया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर इसका ब्रेकआउट हुआ, फिर से सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि मार्केट ने अपने लास्ट टाइम में हमें दिखा दिया इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके, और एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया। अगर कल भी ये नेगेटिव मोमेंटम बरकरार रहा तो मार्केट इसी जोन पे सपोर्ट ले रहा है। अब एक गलती किसी को नहीं करनी है, वो गलती क्या है, नोटिस करना इस बात को। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, क्योंकि जब हमें कोई चीज बार बार दिखाई देती है और हम उसे वैसा ही बना लेते हैं माइंड में। फॉर एग्जाम्पल 28 को गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लेके एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, आपको यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। 29 को फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस जोन में गया था, यहीं पे गैप डाउन ओपनिंग ली, इसी जोन में सपोर्ट लिया, आपको फिर से पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। हालांकि पॉजिटिव मोमेंटम नहीं हुआ, लेकिन मार्केट ने ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। तो लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक माइंड में थ्योरी बना लेते हैं कि फिर से बैक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी, मार्केट इस जोन में जाएगा, सपोर्ट लेगा, और हम तुरंत भर भर के बड़ी क्वांटिटी करके, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी करके इसमें पोजीशन बना लेंगे, बाइंग कर लेंगे, और मार्केट ऊपर ही जाएगा। इस दिन भी ऐसे गया, इस दिन भी ऐसे गया, देखो जा सकता है, लेकिन बार बार सेम ही रिपीटेशन करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। देखो होने को हो सकता है मार्केट फिर से गैप डाउन ओपनिंग दे, यहीं पे सपोर्ट ले, फिर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दे। कई बार ये चीजें हमें दिखाई जाती है फंसाने के लिए, क्योंकि जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता वे इसी चीज को फॉलो करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं, और फिर मार्केट पलटी मारता है और उनका लॉस हो जाता है। तो इसलिए क्या काम करना है, एक तो प्रॉपर, भले ही मैं ये नहीं कहता कि आपको पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, बनानी चाहिए, लेकिन विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना चाहिए। आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसका ब्रेकडाउन दे देता है 15,700 का, फिर आपके लिए 15,600 नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के रूप में रहने वाला है। ये लेवल भी पहले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, हमने इसका पहले भी डिस्कशन किया हुआ है। इस लेवल ने काफ़ी ज़्यादा, आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 को, 21 को आप देखिए, और या आप यहाँ पे 23 को देखिए, यहाँ पे आप देखिए 24 को देखिए, आपको इसी जोन में ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये सारी बातें क्लियर होगी ना, मैंने आपको क्या क्या समझाया, कुछ भी समझ में ना आए
वीडियो को वापस जाके देखना है, तब भी समझ में ना आए तो कमेंट करना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको वो चीज दिखाता हूं, ईमानदारी से कमेंट करना है, ईमानदारी से। किस किसने ये पैटर्न मार्केट में बनता हुआ देख लिया था? ये हमारे 4 पैटर्न्स में से एक पैटर्न है। मैंने आपको ट्रायंगल वाले पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बने हुए पैटर्न बताए हुए हैं, पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न बताया है। तो ये वाला पैटर्न हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे आप देखेंगे, नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट दिखाई दे रहा है। मार्केट ने एक रेंज बनाई, नैरो होता गया, जितना नैरो होता गया हमारे लिए उतना फायदेमंद है। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट करने आया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और गिरावट दिखाई। जिस किसी ने भी इस मोमेंटम को कैच किया है, ब्रेकडाउन देने के बाद पोजीशन बनाई है और प्रॉफिट बनाया है, वो मुझे कमेंट करके बताएगा। और अगर किसी ने पोजीशन नहीं बनाई फिर भी देख लिया था, मार्क करके रखा था, उसने एनालिसिस कर लिया था, मार्क कर लिया था, वो भी कमेंट करके बताएगा। इससे पता लगता है कि आप कितना सीख पा रहे हो, कितनी जल्दी चीजों को मार्केट में समझ पा रहे हो। क्योंकि अगर नहीं दिखाई दे रही, आप खुल के कमेंट करो कि सर हमें नहीं दिखाई दी। क्योंकि फिर तरीके बताए जाते हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग, आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग, कि इन चीजों को पहचानना कैसे, देखना कैसे है। तो वहीं से क्वेश्चन निकल के आते हैं और हमें पता लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, और उसी से रिलेटेड हम आपको वीडियोस प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं अगर ज्यादा लोगों की समस्या होती है। समझ रहे हो ना? तो आपको क्या देखना है, इस पैटर्न का ब्रेकडाउन किसने देखा, कमेंट करके आपको बताना है। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। निचले वाली लाइन की बात करेंगे 15,747 है। आज मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है नो ट्रेडिंग जोन, क्योंकि मार्केट में जिस तरह का मोमेंटम चल रहा है तो हमें बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत है। आप यहाँ पे देखेंगे ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे 15,861 का है, जो कि आप देखेंगे 29 का डे हाई भी है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अगर प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। यहाँ पे आपको देखना है डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई दिखाई देगी। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए, मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे पिवट पॉइंट हमने लगाया हुआ है। अगर निफ्टी 50 में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 15,887 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 15,929 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 16,000 पे आपको दिखाई दे रहा है। 16,000 का मैंने बताया आपको काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। वहीं पे बात करें, अगर निफ्टी 50 ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 15,748 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 15,704 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 15,635 पे हमें तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर डालते हैं हम ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 30 जून की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 15,800 पे आप देखेंगे 67.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 15,900 पे, जहाँ पे आपको 67.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे आप देखेंगे अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, फिर 16,000 कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे आप देखेंगे 116.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। 16,000 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। वहीं बात करें सपोर्ट की, तो 15,700 पे आप देखिए 79.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 15,600, जहाँ पे आपको 69.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है।
दोस्तों अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियोस जाके देखिए, आपकी नॉलेज काफी ज्यादा इंक्रीज होगी, मार्केट के मोमेंटम को समझने में मदद मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।